डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन, एक ऐसा वर्ड जो डायरेक्टली ब्रेन में जाकर चुभता है यार। सुबह उठते ही सोचते हैं कि आज तो पूरे फोकस के साथ काम करेंगे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, लेकिन होता क्या है, अरे उठते ही पता नहीं मोबाइल में आधा एक घंटा कब चला जाता है पता ही नहीं चलता। पूरे दिन की एनर्जी एब्सॉर्ब कर लेता है वो अलग। अब एनर्जी तो गई, साथ में टाइम भी गया, और वैसे भी पूरा दिन कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन आता ही रहता है, और इसी रियल लाइफ में डिस्ट्रैक्शन को दूर करना है। तो आगे मैंने 7 ऐसे पॉइंट्स बताए हैं जिसे सिर्फ ध्यान में रखने से आपको अपने दिन का एटलीस्ट 2 से 3 घंटा एक्स्ट्रा मिल जाएगा, जिससे आप अपने फ्रेंड, फैमिली या अपने खुद पे स्पेंड कर सकते हो। स्पेसिफिकली 4th एंड 5th पॉइंट जो है ना, वो हमारे हर उस रुके हुए काम को आगे बढ़ाएगा जो हम कई दिनों से करना चाहते हैं लेकिन ऐसे ही पड़ा हुआ है। वेल, तो शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, जो हम बचपन से सुनते हैं लेकिन कभी हमने ध्यान ही नहीं दिया यार इस तरफ। लेकिन इस एक्सप्लेनेशन के बाद आप जरूर इस पर थोड़ा फोकस करेंगे, एंड दैट इज नॉट वॉचिंग टीवी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। क्या आपको मालूम है कि यह हैबिट डेवलप करने से आप हर रोज तकरीबन 60 मिनट या उससे भी ज्यादा टाइम सेव कर सकते हो। अब हम लोग करते क्या है ना, सारा दिन काम करने के बाद या पढ़ाई करने के बाद नेटफ्लिक्स टाइम को एज अ रिवॉर्ड देखते हैं, एंड एज अ रिजल्ट होता क्या है, हम अपने आप को रिवॉर्ड करने के चक्कर में घंटों वेस्ट कर जाते हैं। तो मेरे कहने पे आप एटलीस्ट 1 महीना अपनी जिंदगी से टीवी कट ऑफ करके देखो। ऑब्जर्व करो कि ऐसा करने से आपकी लाइफ में क्या पॉजिटिव या नेगेटिव चेंजेस आते हैं। और अगर ये आपको अच्छा लगा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप प्रोडक्टिविटी के एक नेक्स्ट लेवल रीच करने वाले हो। नंबर 2, द अलार्म क्लॉक मेथड। ट्रस्ट मी, आपके पूरे दिन को प्रोडक्टिव बना देगा ये। मुझे एक चीज बताओ यार, कितनी बार ऐसा हुआ है कि जब मॉर्निंग में आपका अलार्म बजता है तो आप उसको स्नूज कर करके अपने टाइम से 1 घंटा लेट उठते हो? होता है ना ऐसा? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अलार्म ऑफ करने के बाद अपने फोन को पकड़ के मैसेजेस के रिप्लाई करने के सोचते हो और फिर थोड़ी देर में आप रील्स को स्क्रॉल करने में लग जाते हो, पता ही नहीं चलता? क्या ऐसा होता है आपके साथ? एंड फिर देखते देखते पूरे दिन की विल पावर एब्सॉर्ब कर लेता है ये, एंड सुबह का पूरा प्रोडक्टिव टाइम ये खा भी जाता है वो अलग। तो अब इन सब से बचने के लिए आपने बस इतना सा करना है कि आज से अपने अपने फोन के बजाय एक फिजिकल अलार्म क्लॉक यूज करनी है अपने अलार्म्स लगाने के लिए, है ना? समझ गए? और उसे बेड से थोड़ा दूर रखना है ताकि आप खड़े होकर उसे बंद कर रह जाए। 1 हफ्ते के लिए करके देखो, और फिर आपकी जिंदगी में जो चेंजेस आएंगे ना, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना हमको। एंड आई गारंटी कि इस मेथड को यूज करने के बाद आप रोजाना ऑलमोस्ट 30 से 60 मिनट सेव कर सकते हो, एंड पूरा दिन आपका प्रोडक्टिव हो सकता है इससे। रुको रुको रुको, अभी बाकी है, वरना जो टाइम हमने अभी तक बचाया वो आपका मोबाइल खा जाएगा। सो नेक्स्ट पॉइंट इज द फोकस फोन मेथड। ये थर्ड मेथड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड साउंड कर रहा है शायद, है ना? लेकिन लेट मी मेक इट इजियर फॉर यू। हर रोज आपने दिन के 30 मिनट सेव करने के लिए अपने 2 काम करने हैं, बस 2 काम। पहला तो ये कि अपने अपने फोन्स को हमेशा किसी फोकस मोड या डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे रखा करो, एंड जब आपको काम के टाइम पे नोटिफिकेशन नहीं आएंगी तो ऑटोमेटिकली आपका फोन यूजेस रिड्यूस हो जाएगा और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। और दूसरा थोड़ा अनरियल साउंड करेगा, बट ट्रस्ट मी इट वर्क्स। आपने अपने फोन को सीधे रखने के बजाय बिल्कुल उल्टा रखना है, अपसाइड डाउन। सीधा रखा हो फोन ना किसी डिजास्टर और डिस्ट्रैक्शन से कम नहीं होता, वो थोड़ी देर में ना आपका ध्यान कैसे भी करके खींच लेता है। ऑन द अदर हैंड, अगर आपका फोन अपसाइड डाउन पर पड़ा हुआ है तो वो इतना अपीलिंग नहीं लगेगा आपको। सो लेट्स नॉट गिव अ डिवाइस द पावर टू डिस्ट्रॉय अस। Finally, inner peace. नंबर 4, द 5 मिनट रूल। गाइस, ये ना मेरा फेवरेट मेथड है, और एक बार आपने इस मेथड को अडॉप्ट कर लो तो आप रीजंस भी जान जाओगे। 5 मिनट रूल के अकॉर्डिंग, अगर आपको कोई काम शुरू करने में थोड़ा मुश्किल हो रही है या आप बहुत ज्यादा प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो एक सर्टेन टास्क के लिए, तो बस आप उस काम को सिर्फ 5 मिनट के लिए शुरू करो, बिना किसी सोच के कि कहां से शुरू करना है, क्या करना है। बस आप स्टार्ट कर दो। कोई भी काम हो, सबसे मुश्किल पार्ट होता है गेटिंग स्टार्टेड। 5 मिनट रूल से आप इस डिफिकल्टी को इजिली ओवरकम कर सकते हो। अगर 5 मिनट के बाद भी आप उस टास्क को कंटिन्यू कर पाओ तो वेल एंड गुड, और अगर कंटिन्यू ना भी कर पाओ तो 5 मिनट इज बेटर देन नथिंग यार। और आपने नोट किया होगा कि आप डेली के 15 से 20 मिनट तो सिर्फ इसी सोच में लगा देते हैं कि यार कहां से शुरू करूं, कैसे करूं। यार यही तो नहीं सोचना है, आप बस उस काम को शुरू करो, और एक बार शुरू हो गया तो ऑटोमेटिकली उस काम में आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे। 5 मिनट रूल आपके हर उस काम को पूरा करने में मदद करेगा जो कि आप नेक्स्ट पॉइंट के मुताबिक नोट करने वाले हैं, एंड दैट इज द रेनबो कैलेंडर। ये रहा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी टू अडॉप्ट मेथड, जिसकी मदद से आप डेली ऑलमोस्ट 15 मिनट सेव कर सकते हैं। आपने करना यह है कि सुबह उठने के साथ मोबाइल स्क्रॉल करने के बजाय आपने अपना दिन भर का कैलेंडर प्लान करना है। आपने दिन की सारी एक्टिविटीज उस कैलेंडर में डालनी है, चाहे वो खाना खाना हो, काम करना हो, एक्सरसाइज हो, या कुछ भी हो, पढ़ाई वगैरह जो भी। बाकी एक्टिविटीज प्लान करने के बाद आपने उन सब एक्टिविटीज को कलर कोड करना है सो दैट इट लुक्स लाइक अ रेनबो। मेक श्योर करना है कि आपके रेनबो यानी आपकी एक्टिविटीज के बीच में कोई गैप ही ना हो, क्योंकि गैप्स का मतलब है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। तो जो भी करना है, चाहे रील्स ही देखनी क्यों ना हो, जस्ट मेक श्योर कि आप उसके लिए एक टाइम स्लॉट डिसाइड करो और उसको अपने कैलेंडर में ऐड करो। ये मेथड ट्राई करने के बाद तो डिस्ट्रैक्शन का भूत ना आपसे ऑटोमेटिकली दूर भागने लग जाएगा।
नंबर 6, द डेली एडवेंचर मेथड। आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि डेली एक्टिविटीज में एडवेंचर का भला सवाल कहाँ से उठ जाता है, बट लेट मी टेल यू, इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट। आपने सुबह उठने के साथ साथ अपने से एक क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन समझ गए, और वो क्वेश्चन ये होगा कि व्हाट इज टुडेज एडवेंचर गोइंग टू बी। एंड ऑब्वियसली ये कोई आउटडोर एडवेंचर नहीं होने वाला। आपने बस अपने दिन की मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क के बारे में सोचना है, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट, और उसको एज एन एडवेंचर कंसिडर करना है। आप इसको अपने दिन की हाईलाइट भी कह सकते हो, और ये डे हाईलाइट अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में आपको अपने गोल्स अचीव करने में मदद करेगी। और अगर आप अपने इंपॉर्टेंट टास्क को एज एन एडवेंचर कंसिडर करोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको एक फन एक्टिविटी लगेगी। अब जरूरी नहीं कि ये एडवेंचर टास्क कोई कॉम्प्लिकेटेड काम हो, इट कैन बी एज सिंपल एज पेइंग योर बिल्स। नंबर 7, द कैप्चर हैबिट। यार ये ना एक एक्सट्रीमली एफिशिएंट मेथड है, लेकिन मसला ये है कि हमें से बहुत सारे लोग इस टेक्निक से अनअवेयर हैं। डेविड एलन की एक बुक है जो कि बाइबल ऑफ प्रोडक्टिविटी मानी जाती है, जिसका नाम है गेटिंग थिंग्स डन, और ये मेथड उसी बुक से ड्राइव किया गया है। दोस्तों आइडिया ये है कि जब भी आपको कोई थॉट आती है या कोई आइडिया आता है या अपना कोई पेंडिंग टास्क याद आता है तो आप उसको इमीडिएटली पेपर पे कैप्चर कर लो यार। इस तरह उस थॉट को एफोर्ड करने से ये होगा कि आपकी ब्रेन को कंटिन्यूअसली उस बात के बारे में सोचना पड़ेगा और आप अननेसेसरी स्ट्रेस को इजीली अवॉइड कर सकोगे। इसके दो फायदे होंगे, एक तो ये कि आपका टाइम सेव हो जाएगा और दूसरा आपकी हेड स्पेस भी सेव होगी। अब इमेजिन करो कि आप बाहरी दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलने गए हो और गेम के हाफ टाइम में आपको याद आता है कि आपने अपना ड्राइवर्स लाइसेंस रिन्यू करवाना है। आप अपने फोन निकालते हो और इस टास्क को अपनी टू डू लिस्ट में लिख देते हो। अब जब भी आपको स्पेयर टाइम मिलेगा तो आप अपनी टू डू लिस्ट को खोलोगे एंड यू विल इमीडिएटली नो व्हाट यू हैव टू डू विदाउट वेस्टिंग योर टाइम यार। तो ये है वो 7 मेथड्स जिनको अगर मैं लाइफ चेंजिंग मेथड्स कहूं तो गलत नहीं होगा। इस वीडियो में मेंशन किए हुए 1 या 2 मेथड्स भी अगर आप अडॉप्ट कर लोगे ना दोस्तों, यकीन से कह रहा हूं आपकी लाइफ में सारे चेंज ऐसे आ जाएंगे कि आप यकीन नहीं करोगे खुद भी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना एंड बिहाइंड योर बाइक को सब्सक्राइब करना ना भूलना। आई विल बी बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो, टिल देन टेक केयर। और वो जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाए।